अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है तमाम लोग खैरियत से होंगे। आवाज़ आ रही है मेरी सबको क्लियर? मैसेज करके बता दें कि सबको आवाज़ क्लियर आ रही है। एक मिनट और वेट कर लेते हैं, अगर कोई पार्टिसिपेंट आना चाह रहे हैं तो हम देख लेते हैं, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक तो कड़ी गई। चलिए जी, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का जो पर्पस था वो ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर है। लोगो मेकिंग, पम्फलेट्स मेकिंग और ई बुक के जो फर्स्ट पेजेस होते हैं, जो टाइटल पेजेस होते हैं, वो कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बात बता दूं कि जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, पहले अगर हम प्रोफेशनल की बात करें, हमारे माइंड में ये बात आती है कि किसी बंदे ने ये चीज़ तैयार कर दी है, ठीक है, वो इतनी खूबसूरत लग रही है, वो इतनी, हमने उसमें क्या करना होता है, जस्ट हमारी इमेजिनेशन होती है। प्रोफेशनलिज्म के अंदर जा मैं आप लोगों को प्रोफेशनलिज्म की बात बता रहा हूँ कि प्रोफेशनलिज्म के अंदर ये होता है कि जस्ट आपकी थिंकिंग बेस के ऊपर जितनी भी ग्राफिक डिजाइनिंग है वो बेस कर रही है। वो कैसे बेस कर रही होती है? जो क्लाइंट होता है वो आपका, वो जस्ट आपको बताता है मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है मेरी, मुझे ये चीज़ें चाहिए, ठीक है, लोगो डिजाइनिंग के लिए चाहिए या पम्फलेट्स चाहिए या मुझे ई बुक के टाइटल पेज के लिए ये चीज़ रिक्वायरमेंट है। और वो आपको जस्ट थिंकिंग बता रहा होता है, ना कि उसके पास कोई पोर्टफोलियो होता है आपको दिखाने के लिए या कोई चीज़ होती है कि मुझे इस तरह का कोई डिज़ाइन चाहिए, ठीक है। आप क्या करते हैं, उसकी थिंकिंग को गेट करते हैं, उसकी थिंकिंग को समझते हैं, उसकी थिंकिंग को समझते हुए आप अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए लोगो डिज़ाइन करते हैं, पम्फलेट डिज़ाइन करते हैं या ई बुक का टाइटल पेज डिज़ाइन करते हैं। तो मैं आप लोगों को आज क्योंकि हमारी जो क्लासेस थी वो बिगनर्स के हवाले से थी कि हमने जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के बिगनर्स होते हैं स्टार्टिंग में, यानी हम किस तरह आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग का जो काम होता है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं उसके लिए, ठीक है, हैवी सॉफ्टवेयर होते हैं, परचेजेबल होते हैं, वो यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम बिगिनर्स हैं अभी, हमें इतना हैवी काम अभी स्टार्टिंग में नहीं आता, मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में ये काम सिखाना स्टार्ट करूंगा स्टार्टिंग में कि जो आप लोगों के लिए ईजी हो, समझना भी ईजी हो और करना भी बहुत ज़्यादा आसान हो, ठीक है। तो हम सबसे पहले गूगल क्रोम पे जाएंगे, गूगल क्रोम पे लिखेंगे canva.com। ये एक वेबसाइट है ग्राफिक डिजाइनिंग के हवाले से। इसको हम ओपन करें तो इसका ये लेआउट हमारे पास शो होता है, ठीक है। इसके अंदर नीचे आप लोगों को डिफरेंट तरह के लेआउट्स नीचे मिल रहे होंगे, जिसके अंदर वीडियोस है, पोस्टर्स हैं, लोगो है, प्रेजेंटेशन है, इंस्टाग्राम पोस्ट है। इसके अलावा और भी डिफरेंट आगे फ्लायर्स हैं, पोस्टर्स हैं, कार्ड है, रेज्यूमे है इसके अंदर, अप टू सोन। और इसको जिसके जितनी भी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के, तो सब यहाँ पे मेंशन है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या काम करना है कि लोगों को कैसे डिजाइन किया जाता है, ठीक है, उसके बाद हमने पम्फलेट्स कैसे बनाने हैं, उसके बाद ई बुक का जो टाइटल पेज होता है उसको कैसे तैयार करते हैं। इसके अंदर भी क्या होता है, आपने अपनी इमेजिनेशन करनी है, अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना है कि चीज को अट्रैक्टिव किस तरह बनाया जा सकता है। तो हम स्टार्ट करते हैं लोगो मेकिंग से कि लोगो मेकिंग किस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी अपनी इमेजिनेशन जो किस तरह काम कर सकती है लोगो मेकिंग के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, ये आप लोगों को शो हो रहा होगा, लोगो लिखा हुआ है टाइटल नीचे, ठीक है, इसको मैं ओपन करता हूँ। ले जी, ये लोगोज हमारे पास ओपन हो गए हैं। आपको यहाँ पे ना वो डिजाइन शो कर रहा है साइड पे, ठीक है, ये वाले एरियाज में वो डिजाइन शो कर रहा है, ठीक है, यानी डिफरेंट डिजाइन है हमारे पास लोगों में, ये ऑलरेडी लोगोज बने हुए हैं,
ठीक है, वो ये दे रहा है और हमने इनको एडिट करके अपनी इमेजिनेशन इस्तेमाल करते हुए एक लोगो को तैयार करना होता है। ठीक है, और वो कैसे करना होता है, बेसिकली इसके अंदर टेम्पलेट्स ऊपर, सर्च टेम्पलेट्स के ऊपर लिखा हुआ है। हमारी सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमने किस तरह का लोगो डिजाइन करना है। एजुकेशनल के हवाले से हमने अपना लोगो डिजाइन करना है, हमने किसी मेडिकल फील्ड का लोगो डिजाइन करना है, हमने किसी सॉफ्टवेयर हाउस का लोगो डिजाइन करना है। आप उस किसी भी चीज का, जिस चीज का भी लोगो डिजाइन करना हो, हम यहाँ पे सबसे पहले उसी को सर्च करेंगे। मैं आप लोगों को, क्योंकि हम स्टडी के रिलेटेड, मैं आप लोगों को क्लास दे रहा हूँ, तो मैं आप लोगों को स्टडी के रिलेटेड बताऊंगा। हम चाहते हैं कि हमें एजुकेशनल कोई, यानी स्कूल कॉलेजेस जो अकेडमीज होती है डिफरेंट, उन उस तरह का हमें कोई लोगो चाहिए। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा, एजुकेशन लिखूंगा। एजुकेशन के मुताबिक यहाँ पे डिफरेंट लोगोज शो होंगे मुझे। आप लोग देख सकते हैं डिफरेंट डिजाइन के शो हो रहे हैं इसमें, अकेडमीज के, स्कूल के, कॉलेजेस के। सबसे पहले आप देखेंगे आपको किस तरह की थिंकिंग, किस तरह की चीज रिक्वायर्ड है। आपका जो क्लाइंट है उसने आप लोगों को किस चीज के बारे में कहा है। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये छोटे छोटे मोनोग्राम भी नजर आ रहे होते हैं लोगोज के अंदर। ठीक है, एक तो होता है इनको खुद डिजाइन किया जाता है, लेकिन यहाँ पे ये डिजाइन हुए हुए हैं, हमने जस्ट इनको एडिट करना होता है। वो एडिट कैसे करना होता है, यहाँ पे मैं आप लोगों को लोगो मेंशन करता हूँ, ELA, इजी लर्न अकेडमी का। ठीक हो गया। अब ये लोगो किस तरह बनाया गया है, ये मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कि इस लोगो की डिजाइनिंग कैसे की गई है। इसी लोगो के साथ आप टेम्पलेट्स में यहाँ पे साइड पे इस चीज को देखेंगे, यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पे वैसे म्यूलर लॉ के नाम से एक लोगो डिजाइन हुआ हुआ था ऑलरेडी। ठीक है, मैंने इसको ओपन करता हूँ यहाँ पे। ये लोगो मेरे पास आ गया है। बेसिकली ये लोगो लॉ से रिलेटेड बना हुआ है, लेकिन अगर आप लोग ऊपर देखें यहाँ पे उसके दरमियान में बुक आ गई है एक। ठीक है, बुक के नीचे जो कर्व के साथ बना हुआ इजी लर्न अकेडमी लिखा गया है। ठीक है, और जो मेन हेडिंग है उसकी वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। अब ये जो चीजें लिखी गई हैं यहाँ पे सारी, ये मैंने कैसे लिखी है मैं आप लोगों को ये बताऊंगा बेसिकली। अब यहाँ पे अगर आप साइड पे जाएं, आप लोगों को टेम्पलेट्स के नीचे एलिमेंट्स, अपलोड फोटोज, टेक्स्ट और वीडियोज नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये बेसिकली ये चीजें हैं कि अगर आप लोग, ये जो आप लोगों को यहाँ पे ला, या ये यहाँ पे बुक जो मेंशन हो रही है, इसको बेसिकली एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, लोगो मेकिंग के अंदर आप लोग जो डिजाइन करते हैं, कोई भी मोनोग्राम्स जो होते हैं आप लोगों के, वो एलिमेंट्स के अंदर होते हैं। अब अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर जाके यहाँ पे अगर सर्च करूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ बुक, ये देखें डिफरेंट डिजाइन की बुक्स यहाँ पे मेरे पास शो हो रही हैं। ठीक है, मैं यहाँ से ये वाली बुक एक इस कलर में उठा लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ये जो लोगो दिया हुआ है इसको डाल कर देता हूँ। इस बुक को मैंने उठाया और ऊपर रख दिया, डबल क्लिक किया। सिंगल क्लिक करने पे इसके साइड में मुझे कलर मेंशन हो रहे होते हैं। ठीक है, अगर मैं इसके कलर्स के ऊपर जाऊं, तो ये जो बुक का कलर यहाँ पे लाइट पिंक कलर का जो दिया हुआ है, मैं इसको चेंज करके किसी भी कलर में चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बुक का कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, ये ले, मैंने बुक का ये कलर डिजाइन किया है। ठीक है, लेकिन ये बुरा लग रहा है, कोई नहीं, आप जो भी आपका माइंड हो, आपने सबसे पहले ये चीज देखनी होती है कि मैं जो चीज बना रहा हूँ वो सबसे पहले अट्रैक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, और अट्रैक्ट चीज को अट्रैक्टिव करने के लिए कलर बहुत ही ज्यादा मैटर करते हैं। आपके जब भी आप लोग कलर इसके अंदर अटैच करें इसके अंदर, अब ये देखें ना दोनों के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है, ऊपर वाले कलर में और नीचे वाले कलर में। नीचे वाला कुछ ज्यादा डार्क आ गया है, और ऊपर वाला बिल्कुल लाइट सा है, बिल्कुल उसके ये जो पत्ते साइड पे लगे हुए हैं उस कलर में है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कलर इस तरह का हो जो ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, बुरा ना लगे। ठीक है, अब नीचे मैंने यहाँ पे दिया हुआ था ऊपर इजी लर्न एकेडमी का मेन जो है उसकी हेडिंग थी ELA से, वो मैंने यहाँ पे नीचे मेंशन कर दी ELA। ठीक हो गया, ELA लिख दिया। और अब यहाँ पे मैंने मेंशन करना है कि जो कर्व बनी हुई है, ये इजी लर्न एकेडमी जिसे लिखा हुआ है, अब मैंने इसको ऐसे चेंज करना है कि ये कर्व बन जाए, लेकिन यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है। मैं इसको डल करता हूँ, और यहाँ पे टेक्स्ट में जाने के बाद, टेक्स्ट में जाने के बाद आपने यहाँ से ऐड आ सब टाइटल ले लेना है। ये यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है, जो भी आपके लोगों की मेन हेडिंग होगी या उनका जो भी स्लोगन होगा उसको यहाँ पे पेश करना है।
ठीक है, अब आपने इसको जिस तरह ये कर्व में बना हुआ है, ये कैसे बनाना है मैं आपको ये बताता हूँ। लिख तो आपने लिया, लिखने के बाद अब यहाँ पे देखें थोड़ी सी डिजाइन वाली राइटिंग लिखी हुई है, ये सिंपल लिखी हुई है। आप लोग यहाँ पे लिखने के बाद इसको, इसकी जो राइटिंग है, तो यहाँ पे जाने के बाद इसको चेंज कर सकते हैं, इसके फॉन्ट को। डिफरेंट फॉन्ट दिए गए हैं, आप यहाँ से जो भी आप लोगों को पसंद हो, जो सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा हो, ठीक है, आप लोग वहाँ यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अब ये देखें, लेटर स्पेसिंग दी हुई है, लाइन स्पेसिंग दी हुई है, ये मैं इसको यहाँ से करता हूँ तो जो लेटर्स की स्पेसिंग है ये उसी हिसाब से कम या ज्यादा हो जाती है। लेकिन ये जितनी ज्यादा नॉर्मली जीरो पे ली हुई है यही सबसे ज्यादा बेस्ट होती है। ठीक है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। ये टेक्स्ट के इफेक्ट्स होते हैं, यानी जो ये तो सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, उसका डिजाइन भी मेंशन कर दिया, लेकिन इसके नीचे अगर आप भी देखें, इसका शेडो जो नीचे आ रहे हैं इसके, वो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं। लेकिन ये जितना ज्यादा सिंपल होगा आपका लोगो उतना ही ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके लिए बेटर है कि हम लोग इसके इफेक्ट्स, अगर जरूरी है कि आपके क्लाइंट ने आपको कह दिया है कि मुझे ये चीज चाहिए, इस तरह का शेडो नीचे मेंशन होना चाहिए, तो फिर आपको शेडो लगाने पड़ेंगे उसके ऊपर, वरना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आने के बाद एनिमेशंस के अंदर अगर आप लोग जाएं, ठीक है, एनिमेशंस में आने के बाद आप लोगों को ये देखिए डिफरेंट तरह की एनिमेशन शो हो रही है। ठीक है, ये एनिमेशंस होती हैं। एक लोगो होता है सिंपल पिक्चर टाइप लोगो जो बना होता है आप लोगों का, ठीक है। दूसरा लोगो आप लोगों का बना होता है जिसके अंदर क्या कर रहा होता है, लोगो रोटेट कर रहा होता है, या लोगो के जो स्पेलिंग्स हैं वो मूवेबल होते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली टेक्स्ट एक होती है, टेक्स्ट एनिमेशन, एक है कंप्लीट पेज एनिमेशन, ठीक है। लेकिन अगर टेक्स्ट एनिमेशन जस्ट आप करेंगे तो आपने जो लिखा है, जो आप लोग यहाँ पे मेंशन करें जिसको आप टेक्स्ट एनिमेशन लगाना चाहते हो, जस्ट उसकी एनिमेशन होगी। अगर आप पेज एनिमेशन के ऊपर जाएंगे, कोई भी एनिमेशन अगर आप यहाँ से ले, तो आपका जो कंप्लीट पेज होगा वो उसकी एनिमेशन चलेगी। तो डिफरेंट एनिमेशंस दी हुई है, ये बेसिकली तब काम आती हैं जब आप अपनी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो। एडवर्टाइजमेंट के लास्ट में या स्टार्टिंग में जिस चीज़ की भी एडवर्टाइजमेंट कर रहे होते, किसी कंपनी की, किसी एकेडमी की, उसके लोगों की डिजाइनिंग स्टार्टिंग में हमेशा से इस तरह मेंशन हो रही होती है स्टार्टिंग। ठीक है, तो ये वो लोगो की डिजाइनिंग होती है जो किसी एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज़ करनी है। ठीक है, और जो पीएनजी फॉर्म में होती हैं, सिंपल टेक्स्ट फॉर्म, पिक्चर की फॉर्म में होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ उसके अंदर ना तो कोई एनिमेशन लगी होती है और ना ही वो मूवेबल होती है, वो जस्ट टेक्स्ट बना होता है और एक पिक्चर टाइप होती है। अब देखें, अब मैंने आपको बताया इसको कर्व के अंदर कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, कर्व के अंदर डिजाइन करने के लिए अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट इसको डिजाइन करें, डायरेक्टली डिजाइन नहीं होती। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, सॉफ्टवेयर का यूज करना पड़ता है। और वो मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले बता लिया, हमने किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि हम बिगिनर्स हैं, अभी हमने स्टार्टिंग से काम लेना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में काम लेने के लिए हमें डिफरेंट टूल्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे। वो टूल्स क्या होंगे, एक लोगो डिजाइन हुआ हुआ स्टार्टिंग में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ,
दूसरे नंबर पे एक लोगो जो मैं आप लोगों के लिए अभी डिजाइन करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तीसरे नंबर पे अब ये वो लोगो यहाँ पे बना हुआ है जिसकी मदद से हमने अपना लोगो डिजाइन करना है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये जो कर्व बनी हुई है, ठीक है, इसके अंदर हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके कंट्रोल सी से इसको कॉपी कर लेंगे। एक होती है ये वाली जो कर्व है, ये ऊपर से बनी हुई है, ठीक है, जो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर की तरफ मूव होगी, हालांकि हमें चाहिए नीचे की तरफ कर्व बनी हुई है, जो ये नीचे वाली जो मेंशन हुई है, हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करके हमारे इस लोगो के ऊपर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद ये जो हमने लिखा होगा इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे और इसके डिजाइन को बदल देंगे। ये ले, ठीक हो गया। सबसे पहले हमने क्या चीज देखी इसमें, सबसे पहले हमने ये देखा कि हमने अपना एक लोगो डिजाइन करना है, हमने कैसा लोगो डिजाइन करना है। उन्होंने हमें आइडियाज दे दिए हुए हैं कि ये लोगों के आइडियाज हैं, ठीक है। उनमें से हम एक आइडिया उठाएंगे जिस तरह का हमें लोगो चाहिए होगा, वो आइडिया उठाया, ठीक है, उसको एडिट करेंगे। अब एडिट कैसे करना है, एडिट के लिए हम अपने ख्यालात का इस्तेमाल करेंगे, हमने अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना है। थिंकिंग का इस्तेमाल कैसे करना है, हमारे पास कोई ना कोई आइडिया तो होगा कि बेसिकली हम किस चीज़ का लोगो डिजाइन कर रहे हैं। जिस चीज़ का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, अब मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि अगर हम एजुकेशन का लोगो डिज़ाइन कर रहे हैं, एजुकेशन के अंदर बेसिकली क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है, एक डिग्री कैप होती है जो सर के ऊपर ली जाती है, दूसरी बुक्स होती हैं जो मेंशन की जाती हैं, ठीक हो गया। स्टूडेंट का हाथ होता है जो इस्तेमाल किया जाता है इसके अंदर, ठीक है। डिफरेंट टूल्स होते हैं जो एजुकेशन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने एजुकेशन के लिए एक बुक का इस्तेमाल किया, ठीक है। उस बुक को इस्तेमाल करते हुए, ठीक है, उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए नीचे जो फूल बने वो लगा दिए इसके साथ, ठीक है। और इजी लर्न अकेडमी को अगर मैं जस्ट नीचे जैसे ELA नीचे लिखा हुआ है, इस सिंपल फॉर्म में रहने देता तो कितना ज्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था। यानी कि जैसे यहाँ पे पहले इजी लर्न अकेडमी सीधा लिखा हुआ था वो इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं था। मैंने अपने लोगों के हिसाब से किताब और फूल के नीचे उसको कर्व शेप के अंदर बनाना था। मैंने कर्व शेप के अंदर उसको कैसे बनाना था, चूंकि हमने कोई सॉफ्टवेयर कोई टूल्स इस्तेमाल नहीं करने, हम अभी बिगनर्स हैं, हमें आसानी से जो चीज़ मुहैया होती है हम उस तरीके से काम करेंगे। हम कोई दूसरा लोगो लेते हैं, ठीक है, जो कर्व शेप में बना होगा, उसको लिया। जी जी, कॉपी के लिए आपका मैसेज आया हुआ है इसके अंदर के कॉपी के लिए कंट्रोल+C करते हैं और पेस्टिंग के लिए कंट्रोल+V ही करते हैं, ठीक है। और कंट्रोल+C और कंट्रोल+V होता है कॉपी और पेस्ट के लिए, और कंट्रोल+X होता है कट के लिए। यानी आपने जो चीज़ वहां से कॉपी कर रहे हैं वो वहां से कॉपी होने के बाद रिमूव हो जाए, दोबारा वो आपको नजर ना आए। जैसे मैंने यहाँ पे भी क्या किया था, अब ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें, मेरा इजी लर्न अकेडमी यहाँ पे लिखा हुआ है। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको कंट्रोल+A से आल सेलेक्ट किया। आल सेलेक्ट करने के बाद मैंने कंट्रोल+X दबाया। अब कंट्रोल+X दबाया, मेरा टेक्स्ट यहाँ से खत्म हो गया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे ये यहाँ पे दोबारा नहीं चाहिए। कंट्रोल+C उसलिए करेंगे कि हमें वो चीज़ भी चाहिए और हमें डुप्लीकेट चाहिए हो, उसलिए कंट्रोल+C करेंगे। लेकिन हमें नहीं चाहिए, हम उसके लिए कंट्रोल+X दबाएंगे। कंट्रोल+X दबाने के बाद इसको कंट्रोल+A से आल सेलेक्ट करके कंट्रोल+V दबाएंगे तो हमारा डाटा यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। डाटा हमारा यहाँ पे पेस्ट होने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ऊपर इसका जो फॉन्ट होता है उसको चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आ रहा। मैं इसको हल्के से बोल्ड शेप में देके यहाँ पे कर देता हूँ। ये देखें, अब ये मैंने कर्व शेप में भी इसको दे दिया। अब बेसिकली जो मैंने चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे ये बताई थी, लाइन स्पेसिंग, वो इस चीज़ को अट्रैक्टिव करेंगी। आपने जो लोगो बेसिकली डिज़ाइन किया है ना, वो जैसे जैसे आप इसकी स्पेसिंग को यहाँ से मूवेबल करेंगे, आपने जो यहाँ पे कर्व शेप में दिया है वो भी उतना ही मूवेबल होता जाएगा, यानी उतना ही ज्यादा कर्व शेप में बदलता जाएगा, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली कर्व करना, ठीक है। नीचे ELA मेंशन किया हुआ है और ऊपर बुक मेंशन की हुई है। ये मैंने आप लोगों को जस्ट एक आइडिया के तौर पे, ठीक है, मेंशन किया है।
कैनवा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मैंने आपको सबसे पहले यही बताया। कैनवा एक वेबसाइट है जिसके ऊपर चीजें प्रिपेयर्ड बनी पड़ी होती हैं, आप लोगों ने उनको जस्ट एडिट करके अपने माइंड के हिसाब से तैयार करना होता है। और वो क्यों? क्योंकि हम बिगिनर्स है अभी। अगर आप सॉफ्टवेयर की बात करें तो हमारे पास कोरल ड्रा है, ग्राफिक डिजाइनिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिनके ऊपर लोगो डिजाइनिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन वो प्रोफेशनलिज्म के लिए यूज किए, इसके लिए या से आप अपना स्टार्टअप लेके यानी बिगिनर्स से अपने आइडियाज को जनरेट करने के बाद कि हमने कैसा काम स्टार्ट करना है, इस यहाँ से काम स्टार्ट करने के बाद आप वहाँ पे शिफ्ट होंगे, ठीक है। ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए आप वहाँ पे शिफ्ट होंगे। ये है वेबसाइट, मैं आप लोगों को वेबसाइट के ऊपर काम करना भी सिखा रहा हूँ। ये सॉफ्टवेयर नहीं है, सॉफ्टवेयर और होते हैं वो परचेजेबल होते हैं, ठीक है, या उनको क्रैक करके भी यूज किया जा सकता है। वो मैं आपको नेक्स्ट आने वाली जो क्लासेस होंगी, जो लेंथ की क्लासेस होंगी, इसके मुतालिक मजीद आप लोगों को गाइड करूंगा। लेकिन अब एक आप लोगों को हिंट्स दे रहा हूँ कि चीज़ें कैसे तैयार की जाती है, ठीक है। क्योंकि हम बिगनर्स हैं और बिगनर्स के लिए आप लोगों को सबसे पहले इजी चीज़ें समझना जरूरी है कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में कितना काम लेना और कौन सा लेना, और अट्रैक्टिव काम होना चाहिए आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये था लोगो डिजाइनिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से आप लोगों को इसके हवाले से कुछ ना कुछ तो समझ आ गई होगी। अगर लोगो डिजाइनिंग के हवाले से कोई क्वेश्चन है या समझ नहीं आई तो आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, वरना हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पम्फलेट्स की तरफ चलते हैं कि पम्फलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। जी, अगर किसी का क्वेश्चन है लोगो मेकिंग के हवाले से तो लोगो मेकिंग के हवाले से मुझे बॉक्स में मैसेज करके बता दे। अगर किसी को कोई इशू है, समझ नहीं आई, तो नहीं तो हम अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं कि पम्फलेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। हम पम्फलेट्स बनाना सीखते हैं। चलें, अब हम देखते हैं कि पम्फलेट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया है कि यहाँ पे लोगो मेंशनड है, पोस्टर्स मेंशनड है, डिफरेंट चीजें मेंशन है, ठीक है। अब हमने बनाने हैं कि पोस्टर्स कैसे तैयार किए जाते हैं। पोस्टर्स के ऊपर क्लिक करेंगे। पोस्टर्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जैसे टेम्पलेट्स यहाँ पे शो हो रहे थे, यहाँ पे पोस्टर्स के भी डिफरेंट टेम्पलेट्स आप लोगों को शो हो रहे हैं। इसमें भी सेम वैसे ही, बिल्कुल एज इट इज वैसी ही बात। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने किस चीज़ के रिलेटेड पोस्टर तैयार करना है। एजुकेशन के रिलेटेड तैयार करना है, किसी मेडिकल फील्ड के रिलेटेड तैयार करना है, आपने किसी इंस्टीट्यूट के लिए तैयार करना है, आपने किसी कंपनी के लिए तैयार करना है, किस कंपनी के लिए तैयार करना है। डिफरेंट कैटेगरीज है, जो भी कैटेगरी होगी आपने यहाँ से टेम्पलेट्स में जाके उसको सर्च करना है, ठीक है। तो वही बात दोबारा हम एजुकेशन की बात करते हैं। एजुकेशन में आते हैं। एजुकेशन में आने के बाद ये देखें, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी टेम्पलेट्स होंगे वो आप लोगों को यहाँ पे मैंशन हो रहे होंगे। ये देखते जाएं, काफ़ी ज़्यादा मैंशन है। एक बात का इसमें लाजमी ख्याल रखिएगा, क्योंकि जो ये वेबसाइट भी बहुत अच्छी वेबसाइट है, ये भी परचेजेबल है, इसके लिए इनको पे करना पड़ता है। जितने भी ये टेम्पलेट्स होते हैं, जिन टेम्पलेट्स के नीचे ये प्रो शो हो रहा है, मेरा कर्सर यहाँ पे आपको दिखा रहा है, प्रो शो हो रहा था, उनको आप यूज़ नहीं कर सकते। उनको आप इसलिए यूज़ नहीं कर सकते कि वो पेडेबल होते हैं, आपने उनको पे करके यूज़ करना होता है। तो कोशिश करें कि आप लोग वो टेम्पलेट्स उठाएं और इतना अट्रैक्टिव टेम्पलेट उठाएं जो फ्री हो। अब ये देखें, ये वाला जो टेम्पलेट है ये फ्री भी है और अट्रैक्टिव भी है और अच्छा भी लग रहा है, ठीक है। और बेसिकली अब मैं आप लोगों को आइडियाज़ दिए हैं कि ये टेम्पलेट्स हैं, आपने अपना आइडिया लेके किस तरह का टेम्पलेट मैंने बनाना है तो यहाँ पे डिफरेंट दिए हुए हैं। किसी एक टेम्पलेट को यहाँ पे ले लें और इसको एडिट करना शुरू कर दें। अब आपको दिखाता हूँ ये टेम्पलेट जो बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये कोर्स के रिलेटेड बनाया गया है, एडवर्टाइजमेंट के लिए बनाया गया है, ठीक है। हमने स्पोकन इंग्लिश का कोर्स करवाना है, उसके लिए मैंने सबसे बड़ी हेडिंग ऊपर दी है स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद नीचे उसका जो स्लोगन है कि बेसिकली स्पोकन इंग्लिश किस लिए, ग्रो योर स्किल्स चेंज योर लाइफ, इसलिए है, ठीक है। उसके साइलेंट फीचर कौन कौन से है वो भी नीचे मेंशन्ड है। इजी लर्न अकेडमी का जो लोगो मैंने आपको पीछे दिखाया, ठीक है, उसको हल्का सा चेंज करके वो यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। उसके जो भी जितने भी इसके अंदर आप लोगों ने चीजें ऐड करनी होंगी बेसिकली सारी यहाँ पे मेंशन्ड है। अब बेसिकली चीज ये होती है कि हमने ये लोगो तैयार कैसे किया, मैं आप लोगों को ये बताता हूँ। मैंने एक ब्लैंक पेज ले लिया यहाँ पे। ब्लैंक पेज लेने के बाद आप लोगों को साइड पे यहाँ पे एक मिसिंग डॉग का टेम्पलेट नजर आ रहा होगा, ठीक है। उस टेम्पलेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, वो टेम्पलेट यहाँ पे आ जाता है।
ठीक हो गया, टेम्पलेट आ गया यहाँ पे। यहाँ से मैं डॉग की तस्वीर को डायल करता हूँ, ठीक है। और मैं देखता हूँ कि मुझे इसमें से अब ये जो बाकी चीज़ें बच गई, क्या मुझे इनकी ज़रूरत है? बिल्कुल, जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बच गई हैं मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। अब ये देखें, ऊपर जो मैंने ऐड तैयार किया हुआ है और नीचे वाला जो ऐड अब मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो मैंने लिया है, कितनी चेंजिंग है इसके ऊपर। माइनस ही चेंजिंग है। वो चेंजिंग क्या है? मैंने वर्डिंग चेंज की है और एक लड़की की पिक्चर ऐड की है। और ये लड़की की जो पिक्चर ऐड की हुई है इसमें, ये एचडी फॉर्म में है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि एचडी फॉर्म में पिक्चर्स लेने के लिए आप वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे, PIXELS pixels.com। यहाँ पे 4K 1080 पिक्सल्स की पिक्चर्स पड़ी होती हैं, जो आप लोग अपनी लोगो डिजाइनिंग के लिए, पोस्टर डिजाइनिंग के लिए, ठीक है, अपनी ई बुक डिजाइनिंग के लिए यहाँ से ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पे, मुझे बेसिकली क्या चाहिए, मुझे स्टूडेंट की पिक्चर चाहिए जो मैंने अपने पोस्टर के ऊपर लगानी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करूंगा स्टूडेंट्स। pixels.com में जाने के बाद मुझे कौन सी पिक्चर्स चाहिए? STUDENTS स्टूडेंट्स चाहिए मुझे। बेसिकली कोई ऐसी स्टूडेंट या स्टूडेंट बना हो जिसके हाथ में बुक हो, मुझे ऐसी पिक्चर चाहिए। अब ये पिक्चर देख लें, ये भी अट्रैक्टिव है। इसके अंदर लड़की ने बुक उठाई हुई है हाथ में। मैं क्या करता हूँ, मुझे ये भी अट्रैक्टिव लगी है, मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक किया, मेरी ये पिक्चर साइड पे यहाँ से देखिए, ये देखिए डाउनलोड हो गई। ठीक है, अब मैं इसको आप लोगों को ओपन करके दिखाऊं। HD रिजल्ट में ये पिक्चर डाउनलोड हुई है मेरे पास। ठीक है, देख लें, कोई पिक्सल नहीं पड़ रहे, इसको जितना मर्जी जूम कर रहे हैं आप लोग। अब अब प्रॉब्लम आप लोगों को ये आएगी कि आप लोग समझ रहे होंगे कि जो उस पोस्टर के अंदर स्टूडेंट की तस्वीर लगी हुई है, इसके अंदर भी बैकग्राउंड था। और ये जो तस्वीर मैं आप लोगों को अभी दिखा रहा हूँ, इसके अंदर भी बैकग्राउंड है। ठीक है, अब आप लोगों ने बैकग्राउंड को कैसे रिमूव करना है? बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए भी आपको अडोब फोटोशॉप का तो सब लोगों को पता होगा। उसके ऊपर आप लोग जाएंगे, 10-15 मिनट लगा के आप लोगों को बैकग्राउंड रिमूव करना आता हो, करेंगे। और वो भी तब करेंगे कि आप लोगों को अडोब फोटोशॉप यूज करना आता हो। ठीक है, इजी सा हल इसके लिए सबसे पहले, ठीक है, आप लोगों ने क्या करना है, रिमूव बैकग्राउंड ऑनलाइन। ठीक हो गया, सर्च करना है। सर्च करने के बाद www.remove.bg.com पे जाना है। और ये जो आपके पास वेबसाइट आ रही है, इसको आपने अपलोड इमेज के ऊपर जाके इमेज अपलोड करनी है। और इस स्टूडेंट की इमेज को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। इसको ओपन किया, ये इमेज आ गई। ये ऑटोमेटिकली इसके बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा और कोई भी साइड इसकी बुरी नहीं होगी, यानी पिक्सल इसके वही रहेंगे। ठीक है, आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद इसको ओपन करके देखें तो इसका यहाँ पे कोई भी बैकग्राउंड शो नहीं हो रहा। अब हम क्या करेंगे, हम अपनी गैलरी में जाएंगे। गैलरी में जाने के बाद डाउनलोड में ये पिक्चर पड़ी होगी, इसको उठाएंगे। उठाने के बाद इसको उठाना, कर्सर से पकड़ के आपने यानी जो आपका माउस होगा या लैपटॉप का या जो कर्सर होगा, कर्सर से इसको क्लिक करके उसी जगह के ऊपर जाके जो आपका कोर्स है नीचे, यहाँ पे वहां पे जाके आपने इस तस्वीर को, अब अभी भी आप लोगों को नजर आ रहा, तो मैंने इसको क्लिक करके रखा हुआ है, क्लिक नहीं छोड़ा। यहाँ पे क्लिक को छोड़ देता हूँ तो पिक्चर आ जाती है यहाँ पे। अब ये देखिए, पिक्चर आ गई है, इसको मैंने बड़ा किया, ये ले। हम एडवर्टाइजमेंट को देखते हैं और हमें ये लग रहा होता है कि पता नहीं कितनी ज्यादा हैवी ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए पिक्चर्स लगाई जाती हैं या चीजें एडिट करके यहाँ पे मेंशन की जाती हैं। आप लोगों के सामने है, हैवी फाइल के लिए मैंने आप लोगों को वेबसाइट बताई, pixels.com। ठीक है, बैकग्राउंड रिमूव के लिए मैंने आपको बताई www.backgroundremove.bg.com। वहां से आप ऑनलाइन अपना बैकग्राउंड रिमूव करेंगे किसी भी पिक्चर का, जस्ट स्टूडेंट नहीं, कोई भी चीज आपने जो पेस्ट करनी हो वो लगाएंगे। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या आ रहा है। मैंने बाकी चीज़ें वैसी की वैसी रहने दी हैं और अपना जो टेक्स्ट था वो उसके अंदर ऐड कर दिया, जो जो चीज़ें मुझे रिक्वायर्ड थी। ठीक है, इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। ये तो एजुकेशन का था। इसके अलावा
अब अगर आप लोगों को कोई और टेम्पलेट चाहिए, एजुकेशन के लिए चाहिए, मेडिकल फील्ड के लिए चाहिए, अब देखें यहाँ पे कोरोना वैक्सीनेशन के डिफरेंट आप लोगों को शो हो रहे हैं, कोई भी चीज़ चाहिए आप लोग यहाँ से उठा सकते हैं। सेम एज इट इज, जैसे लोगो डिजाइन किया वैसे ही हम पोस्टर डिजाइन करते हैं। अब हम इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई क्वेश्चन है पोस्टर डिजाइनिंग के मुतालिक, आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई तो ये भी आप लोग मुझसे पूछ ले, वरना हम अपनी ई बुक का टाइटल पेज कैसे तैयार करते हैं उस तरफ बढ़ते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन के जो हमने अभी ऐड तैयार किया है, हमने अपना पोस्टर तैयार किया है, आप लोगों को समझ नहीं आई तो आप वो मुझसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। हम बढ़ते हैं, चलने जी, हम बढ़ते हैं कि हमने ई बुक का टाइटल पेज कैसे सिलेक्ट करना है। ठीक हो गया, वही बात एज इट इज सेम, कोई भी चेंजिंग नहीं। जैसे लोगो डिजाइन किया, जैसे पोस्टर डिजाइन किया, सर्चिंग में आके आप यहाँ पे लिखें ई बुक, ई बुक सर्च की तो डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके पास यहाँ पे शो होना शुरू हो गए। ठीक है, लेकिन फिर वही बात, जहाँ पे प्रो शो हो रहा है वो टेम्पलेट्स आपने यूज नहीं करने, आपने नीचे पेड की ऑप्शन आ रही, आपने वो वाले टेम्पलेट्स यूज करने हैं जो फ्री लिखे होंगे। और फिर वही बात आ जाती है, आप ई बुक बेसिकली ये टाइटल पेज उसके लिए तैयार किया जाता है कि आपने जो बुक लिखी है उसका टाइटल पेज तैयार करना है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने जो बुक बनाई है उसका टाइटल क्या था, वो किस चीज़ के रिलेटेड है। तो मैं अगर आप लोगों को बताऊं, मेरे पास यहाँ पे जो बुक मैंशनड है, अब ये देखने वाले को हॉरर टाइप सीन है ये यहाँ पे। ठीक है, ब्लैक बैकग्राउंड दे दिया मैंने पिक्चर को। ठीक हो गया, फ्रंट पे मैंने अपनी टाइटल दे दिया, इसका जो राइटर है उसका नाम नीचे मेंशन करना है वो मेंशन कर दे, ऊपर जो भी इसकी डिस्क्रिप्शन आपने छोटी सी देनी है वो दे दे। ठीक हो गया, इसके बाद ये एक टेम्पलेट अबाउट लास्ट नाइट, कोई रोमांस टाइप स्टोरी किसी ने लिखी है, ठीक है, उसके ऊपर किसी ने कोई अपनी देनी है। ठीक है, जो भी तैयार करना है आपने, टेम्पलेट सारे यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे इजी काम वही मैंने आप लोगों को, आपने क्या करना है, जस्ट आपने इसको अपने आइडियाज के जरिए इसको एडिट करना है। अब ये यहाँ पे टाइटल दिया है, ठीक है, इसका आप क्या करें, यहाँ पे टाइटल का जो फॉन्ट होता है वो अपनी मर्जी का कोई भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं। नीचे ये जो अब एडवोरा मोन्टमिनी लिखा हुआ है इसके ऊपर आप अपना नाम में, मैं यहाँ पे मिस्टर यूसुफ लिख सकता हूँ। ठीक है, अपनी बुक का नाम चेंज कर सकता हूँ। नीचे ये पिक्चर लगी हुई है, इस पिक्चर को डेल करके मैं यहाँ पे कोई भी पिक्चर, ठीक है, पेस्ट कर सकता हूँ। जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है, मेरी जो भी चीज़ मुझे चाहिए, यानी मैंने जो बुक बनाई है उसका जो टाइटल है उसके रिलेटेड। फर्दर वही बात, लोगो डिज़ाइन किया एज टी सेम वही बात, पोस्टर डिज़ाइन किया वही सेम बात, ई बुक भी हमने डिज़ाइन कर ली वही सेम बात। सर यहाँ पे मैटर क्या करती है, आपकी थिंकिंग मैटर करती है, आपके आइडियाज़ मैटर करते हैं। ठीक है, चीज़ को कितना अट्रैक्टिव बनाना है। ठीक है, बात वही है कि जितना गुड़ डालते जाएंगे उतना मीठा होता जाएगा। जो चीज़ आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जो चीज़ आपका क्लाइंट आपसे मांग रहा है, आपने सिर्फ उससे पूछना है कि आपको क्या चाहिए, वो आप लोगों को आइडिया दे देगा। थिंकिंग आपने इस्तेमाल करनी है और इस चीज़ को डिज़ाइन कर देना है। ठीक है, लोगो डिज़ाइन किया हमने, पोस्टर डिज़ाइन कर लिया हमने, तीनों के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप लोगों को कोई चीज़ समझ नहीं आई, आप अभी पूछ सकते हैं। ठीक है, तीनों चीज़ों को तैयार करने के बाद आपने यहाँ पे डाउनलोड पे आने के बाद वो आपको ऑप्शन देता है पीडीएफ फॉर्म की भी, पीएनजी फॉर्म की भी, पीडीएफ प्रिंट फॉर्म की भी। लेकिन आपने क्या, अगर आपको तो पीडीएफ फॉर्म में चाहिए आप पीडीएफ स्टैंडर्ड यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगे, और पीएनजी होती है हाई क्वालिटी इमेज। ठीक है, जो सिंपल इमेज होती है, ये पिक्चर्स होती हैं उसमें, पीएनजी को स्टार्ट करके आप यहाँ से उसको डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और जो चीज़ आपने तैयार की होगी वो डाउनलोड होकर आपके डाउनलोड वाली गैलरी में चली जाएगी। ठीक हो गया, तीन चीज़ें। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, लोगो डिजाइनिंग, पोस्टर डिजाइनिंग और ई बुक का टाइटल पेज, तीनों चीज़ों में से आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई, आप क्वेश्चन कर लें। अगर आप लोगों को समझ आ गई है तो जो नीचे स्टिकर्स मेंशन किए गए हैं उसके रिलेटेड आप कोई स्टिकर्स बता दें कि आप लोगों को कम्प्लीटली समझ आ चुकी है। ठीक हो गया, तो हम अपनी क्लास खत्म करते हैं यहीं पे। अगर किसी को समझ नहीं भी आई, हमने ये लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया है। ठीक है, अगर आप किसी भी शख्स को ये लेक्चर, स्टूडेंट को किसी को भी ये लेक्चर दोबारा फर्दर सुनना हो तो उनको वेब पेज यूट्यूब के जरिए लिंक मिल जाएगा उनको यूट्यूब का, वो वहाँ से इस लेक्चर को फर्दर दोबारा रिपीट करके सुन सकते हैं। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। ओके जी, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।